दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे में तैयार रहो, क्योंकि अब हम तुमको एक ऐसी बात बताने वाले हैं जिन्हें सुनकर तुम भी यही कहोगे कि हां, मुझे यह दिन देखना था। हां दोस्तों, अब तुमको सीधे कलेक्टर के ऑफिस जाना पड़ेगा और वहां जाने से तुमको अब कोई ताकत रोक नहीं सकता। मगर किस मकसद से तुम्हें वहां जाना पड़ेगा, और वह भी अगले 24 घंटे के भीतर? तो दोस्तों, आज की सच्चाई सामर्थ्य रखता है कि आपके पूरे बॉडी को हिला डोला देगा, जैसे करंट लगने पर हिल जाता है। हां दोस्तों, अब जो घटना तुम्हारे साथ होने वाली है, यह आपकी जिंदगी की पहली घटना है। ऐसा कभी नहीं आपके साथ हुआ था। जी हां, तुमने बिल्कुल सही सुना। और यह मत समझना कि मैं तुमसे मजाक कर रहा हूं। आखिर कलेक्टर के जगह पर आपको जाकर क्या बोलना पड़ेगा? वहां कुछ तुम्हारा काम बनने वाला है या फिर बात कुछ अलग है? तो हम ये वीडियो में तुमको संपूर्ण जानकारी देंगे, विस्तार से। मगर सबसे पहले तो आपके सामने हम आपको एक कसम देते हैं कि साथियों, यह वीडियो को वही जगह पर देखना जहां तुम्हारे आसपास कोई ना हो। अपने घर वाले लोगों को भी यह महत्वपूर्ण जानकारी नहीं बताना है। यह तुम अपने भीतर स्थापित रखो, और जब तुम हमारा हर शब्द को आखिरी तक ध्यान से सुनोगे तो फिर तुम हमारा 2 बार तहे दिल से धन्यवाद करोगे। यह मैं तुमको दिलासा नहीं दे रहा हूं, सच बता रहा हूं, क्योंकि आज आपकी कुंडली ने जो रेखा बनाया है, उनके माध्यम से ही आपकी ग्रह गोचर यह खबर लाया है। इसलिए यह एक निर्णायक खबर है, और इसे देखकर अगर तुम हंसकर इग्नोर कर दोगे तो इसमें मेरा कुछ नहीं जाएगा, मगर आपको उम्र भर तक पछतावा होगा। जी हां, वीडियो को शुरुआत करने से पहले दोस्तों, अगर तुम हमेशा सुख शांति में रहना चाहते हो, अगर तुम लखपति बनना चाहते हो, तो प्यार से एक लाइक करो और कमेंट बॉक्स में जाकर लिख दो, जय भगवान शनिदेव महाराज। शनिदेव महाराज आपके पूरे परिवार को सुख समृद्धि प्रदान करेगा और कामयाबी देगा। जी हां, हम आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहते हैं कि दोस्तों, आज तुम लोग सच में हैरान रह जाओगे ये बात को सुनकर कि अचानक से यहां वहां नहीं, बल्कि वह ऑफिस जाना पड़ेगा जहां तुम लोग गए होंगे, या हो सकता है नहीं गए होंगे। हां साथियों, क्योंकि वास्तविक पर यह घटना भी स्थापित है कि दोस्तों, अगर हम कलेक्टर ऑफिस जाते हैं तो इसमें डरने की कोई बात तो नहीं है, क्योंकि वहां हमारा सुनवाई होता है, वहां हमारा समस्या का समाधान निकलता है, वहां हम खुलकर अपनी परेशानी बताते हैं, हमें क्या चाहिए, क्या चीजों की दिक्कत है, तो हम वहां खुलेआम बोलते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि वहां तुरंत का तुरंत हमारा मदद किया जाता है। वह भी बहुत बड़ा मदद, वहां हमारा परेशानियां खत्म किया जाता है। इसलिए लोग वह दरवाजे के ऑफिस तक जाते हैं और अपना जीवन बदल लेते हैं। मतलब एक तरफ से समझ लीजिए कि वहां हमारा मदद किया जाता है, वहां हमारे बातों को सुनकर मजाक नहीं बनाया जाता, बल्कि हमें रास्ता दिखाया जाता है और हमारा काम बन जाता है। मगर सबसे बड़ा सवाल अब यह आ रहा है कि आपको किस वजह से जाना पड़ेगा। क्या आपका कोई काम बन जाएगा, या फिर तुम्हारा सहायता होगा और तुम्हें कोई खुशी मिलेगी? तो हम आज यही सच्चाई आपको बताने वाले हैं। तो फिर थोड़ा ध्यान से सुनो, और तुमको चिंता भी नहीं लेना है, क्योंकि दोस्तों, जब हमारी कुंडली की रेखा अलग क्षेत्र में जाकर बनता है, अलग दिशा में जाकर बनता है, तो समझ लीजिए वह कुछ बड़ा करता है, और आपके साथ भी कुछ बड़ा होगा, वह भी कल के दिन। जी हां, मतलब कल का दिन तुम्हारा बरसों का काम बनने वाला है, और तुम्हें भीतर से बड़ी शांति मिलने वाला है। क्या दोस्तों, अभी भी आपके जीवन में अनेकों समस्या चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है क्या? अभी बहुत दिनों से तुम्हारा काम अटका है, मगर बन नहीं रहा है। क्या आपको जरूर से ज्यादा दिक्कत मिल रहा है? लेकिन आपको अभी हम मदद की बहुत आवश्यकता है, आपको एक समाधान की आवश्यकता है। लेकिन देखा जाए तो समाधान तुम्हें अपने जिंदगी में ढूंढने पर भी नहीं मिल रहा है। तुम्हें बहुत चक्कर लगाना पड़ रहा है इधर उधर, मगर फायदा तुम्हारा कुछ भी नहीं हो रहा है, बल्कि समय अधिक से ज्यादा पानी में बह रहा है, मतलब बेकार जा रहा है। और तुम अपने जिंदगी में दिक्कत को लेकर दुखी हो, तुम्हें कभी खुशी नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों, अब चिंता मत लीजिए, क्योंकि अब तुम्हें कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है, कहीं पर चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है। जितना वक्त तुम्हारा बेकार गया, पर अब नहीं जाएगा। जी हां, मैं आपके लिए वह समाधान लेकर आया हूं। सीधी भाषा में कहें तो वह उपाय लेकर आया है
जो तुमको कभी मिला नहीं है। हाँ, यह बात सत्य है कि आप आने वाले अगले 24 घंटे में तुम्हें जो ऑफिस जाना पड़ेगा वहां दोस्तों तुम्हारा भरपूर एहसान किया जाए। मतलब तुम्हारा दिक्कत एक झटके में समाप्त हो जाएगा और तुम खुशी से बिल्कुल गदगद हो जाओगे, आनंद हो जाओगे यह चीज को लेकर कि अब तुम्हारा जीवन बिल्कुल खूबसूरत बन जाएगा और तुम्हें जो चाहिए वह सभी चीज मिलेगा। यहां तक कि अब हमारे भगवान शनिदेव जी तुम्हारा कार्य बनाने वाला है जो बिगड़ रहा था। और मैंने आपको एक बात तो अवश्य समझाया था कि मेरे प्यारे दोस्त, कभी भी अपने अंदर का विश्वास टूटने मत देना। यह मत समझना कि हमारा अनेकों मुश्किल खत्म नहीं होगा, भगवान हमारा बात ही नहीं सुनेगा। अरे पगले, भगवान तो अब तुम्हारे ऊपर रुपया जैसा कृपा बरसाने वाला है। यहां तक कि यह भी घोषणा हो चुका है कि आने वाले अगले 24 घंटे में तुम्हें एक रास्ता दिखाया जाएगा, बस तुमको उस पर चलना है। उसके बाद रुपया इतना मिलेगा कि तुमने जन्मों तक सोचा नहीं होगा। रास्ते के बारे में हम बात करेंगे और कुछ जरूरी जानकारी देंगे, तो फिर थोड़ा ध्यान से सुनो। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि जो 24 घंटे का समय तुम्हारे लिए होगा, बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धि प्राप्त करने का समय होगा। बहुत बड़े बड़े कार्यों में आज तुम्हें लोगों का सहयोग मिलेंगे, आगे बढ़ाने के लिए अपनों का साथ मिलेंगे, अपने कार्यों को पूरा करने के लिए। दोस्तों, अगले 24 घंटा तुम्हारे जीवन में तुम्हारे भाग्य साथ रहेंगे। भाग्य और किस्मत दोनों ही तुम्हारे ऊपर अब मेहरबान हो चुकी है, जिनके कारण दोस्तों यह 24 घंटे का समय तुम्हारे जीवन के लिए एक ऐसा बेहतरीन समय बन जाएगा जो कि शायद आपकी भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहने वाला है। आज कई बड़े बड़े समस्या आपका सुलझा सकते हैं। अगर दोस्तों आप किसी भी कानूनी मामले में फंसे हुए कोई समस्या आपके जीवन में चल रहे हैं, तो आज बड़े बड़े अधिकारियों के पास जाने से आपकी वह समस्या भी काफी हद तक दूर हो जाएंगे। आज मित्रों, आपके घर वालों के साथ साथ बाहर वाले लोगों का भी सहयोग मिलेंगे और लोग भी आपके साथ खड़े रहेंगे। आपके लिए इस वक्त सब कोई आपको प्रोत्साहित भी करते हुए दिखाई देंगे। आज की दोस्तों घटना से आपका जीवन एक नई दिशा की ओर बढ़ने जा रहे हैं। आप सभी को बता दें कि सचमुच आप लोगों ने जीवन में कई परेशानियों से गुजर रहे हैं, लेकिन आज वह परेशानी आपके जीवन में काफी हद तक दूर हो जाएगी। बड़े बड़े नुकसान जो आपको हमेशा होते हुए आ रहे थे, आज वह नुकसान आपका काफी हद तक दूर हो जाएगा। मित्रों, बता दें कि आज स्वयं भाग्य के देवता भगवान श्री शनिदेव की भी कृपा रहने वाले हैं। स्वयं शनिदेव जी की कृपा से और शनि ग्रह का प्रभाव से आपकी जिंदगी में अद्भुत समय का निर्माण हुआ है। दोस्तों, अब तुम लोग जीवन काल में हर एक कार्यों में एकाग्र होकर आगे बढ़ोगे। हर चीजों में आपको सफलताएं मिलेंगी, आपको खुशी मिलेंगे, आपके सपने पूरे होंगे। इस बार दोस्तों, जीवन की जो आपकी परेशानी की दिशा बढ़ाते हुए नजर आ रहे थे, तो आज वह परेशानी के जैसा बहुत हद तक दूर हो जाएंगे। जो समस्या के रास्ते आपके लिए नजर आ रहे थे, जिनमें चलने से आपको समस्याएं होती थीं, आपको परेशान होना पड़ता था, आपको कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता था और आप बहुत ही दिनों से अपने जीवन काल में एक एक करके चिंता को देखते हुए आ रहे थे। लेकिन आज जो परिवर्तन तुम्हारे जीवन में होने जा रहे हैं, जो भाग्य की दिशा आपके बदल रही है दोस्तों, सचमुच आज तुम्हें खुलकर जीवन में खुशी पाने का एहसास दिलाएगा और आज तुम जीवन में खुलकर अपने जीवन में आगे भी बढ़ते हुए नजर आओगे। आपके दोस्तों बिल्कुल भी विश्वास नहीं होगा, एहसास नहीं होगा कि हमने जिंदगी को किस पल की तरह दिया था और आज किस पल की तरह हमें जीने का मौका मिल रहा है। मित्रों, सच में आज तुम्हें बिल्कुल भी वह एहसास नहीं होगा जो तुमने एहसास आज तक नहीं किए थे। बता दे कि जीवन में पहली बार ऐसा वक्त तुम्हारे लिए पलट चुका है जो कि अब दिन में ही तुम तारा देखने वाले हो। यानी कि दोस्तों, जो चीज तुमसे बहुत दूर थी, जिन चीजों में आपको हमेशा डर लगता था कि यह चीज हमारा पूरा नहीं होगा, हम इसे पूरा नहीं कर पाएंगे, और जो तुमसे बहुत दूर था, तो वह तुम्हारे पास, तुम्हारे नजदीक आने वाला है। दोस्तों, जो चीज पाने की इच्छा तो आपकी थी, लेकिन वह चीज आपका नहीं पाते थे, जिनमें आपको हमेशा आंसू मिलती थी, आपको दर्द मिलता था, तो आज वही चीज आपके जीवन में खुशियां मिलेगा, सुख मिलेगा और प्रगति के भी प्रति होते हुए दिखाई देंगे।
आज की घटना से आपका पूरा जीवन ही सुंदर बन जाएंगे, पूरा इतिहास ही बदल जाएंगे। दोस्तों, भगवान श्री शनिदेव जी की कृपा से आप लोग अपने जीवन के प्रत्येक चीजों में आज आगे बढ़ाने वाले हो मित्रों। हम जानते हैं कि जीवन में आप लोगों ने आंसू तो बहुत अच्छी है, लेकिन आज खुशी के भी आंसू देखने वाले हैं। आज तुम जीवन में ऐसी कोई भी कामों में पीछे नहीं रहेंगे जो आपको हमेशा एक आपके लिए रुकावटें बनती थी, आपको परेशान करती थी, आपकी समस्या की वजह बनती थी। हां दोस्तों, हम जानते हैं कि आप काफी दिनों से कुछ इस तरह की चीजों में परेशान थे जो आपके आगे बढ़ाने की रास्ता में बार बार रुकावटें आती थीं। आपके आगे बढ़ाने की रास्ता में बार बार आपको रुकना पड़ता था। आपको सोचना पड़ता था कि आखिर हम कैसे कार्य करें, आखिर हम इस रास्ते पर चले तो कैसे चल, क्योंकि बार बार हमें यह समस्या आ रही है। और आप अगर उसे समस्या को सुलझाने में किसी की मदद लेते हैं तो आपकी इस वक्त मदद भी हो सकती है। और जब हमें किसी की मदद की जरूरत होती है और वक्त पर अगर हमारी मदद हो जाती है तो हमें बहुत खुशी मिलती है, हमें बहुत ही अच्छा महसूस लगता है कि चलो जाकर हमने जैसा सोचा हमारा काम वैसा हो गया। और ईश्वर दोस्तों, जीवन में ऐसा ही परिवर्तन हो रहा है। क्या आप जिस तरह के सोच विचार कार्यों पर ध्यान दे रहे हैं, आप इस वक्त जिस तरह के सोच रखेंगे आपको इस तरह के ही परिणाम मिलेंगे। आपको सोचा होगा काम बनने की पूरी संभावनाएं नजर आ रही हैं, क्योंकि इस वक्त जो कुंडली में नक्षत्र का निर्माण हुआ है और जो ग्रह का परिवर्तन हो रहा है आपको बहुत खुशी भी देगी। आप इस वक्त बिल्कुल भी घबराएं नहीं, बस खुद अंदर आपको धीरज रखना है और आपको बस शांत स्वभाव रखना है। दोस्तों, शांत स्वभाव रखने से आप अपने जीवन की प्रगति के रास्ते को और अत्यधिक उनके बारे में सोच सकते हैं, उनके बारे में आप विचार भी कर सकते हैं। तो यह चीज तुम्हें हमेशा ध्यान रखना है और इसका तुम्हें विशेष समझदार भी बने रहना है। इस बार दोस्तों लोग बेवकूफ बनाने की कोशिश करेंगे। अगर आपने उनकी बातों को पकड़ लिया, उनकी बातों पर चल दिए, तो तुम बेवकूफ बन सकती हो, तुम मूर्ख बना सकते हो। तो खास तौर पर आपको इन चीजों का ध्यान रखना है कि इस वक्त बेवकूफ नहीं बना है, मूर्ख नहीं बना है। आपको किसी की बातों को ज्यादा पकड़कर नहीं लेना है। अगर इस वक्त आप उनकी बातों को पकड़कर चलोगे तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपको नुकसान भी हो सकता है। तो खास ध्यान रखना तुम्हारे लिए अति आवश्यक रहेगा। और साथियों, अगर आपके जीवन में कोई भी बोझ आपके ऊपर बहुत दिनों से है तो वह बहुत आज दूर हो सकता है। और जब कोई हमारे माथे पर का बोझ दूर होता है तो हमें बहुत खुशी मिलती है, हम बहुत आराम महसूस करते हैं, बहुत ही शांति महसूस करते हैं। और कुछ ऐसा ही शांति महसूस तुम भी इस वक्त करती हो गई, दिखाई दोगे, जिन्हें देखने के बाद आपकी आंखों से खुशी के आंसू निकल आएंगे। दोस्तों, हम बाहर विदेश में जो व्यक्ति अपने जीवन में किसी भी प्रकार की दिक्कत से गुजर रहे थे, आज उनकी वह दिक्कत दूर होगी और काफी खुशी महसूस भी कर सकते हैं। आज का दिन आपके लिए अपने कामों पर ध्यान देने के लिए रहेगा। आपकी अपने किसी सहयोगी से बेवजह लड़ाई झगड़ा होने की संभावना है। विद्यार्थी यदि किसी प्रतियोगिता में भाग लेंगे तो उसमें सफलता अवश्य मिलेगी। आप किसी शुभ व मांगलिक कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं। यदि आपने पहले कोई इन्वेस्टमेंट किया था तो उससे आपको अच्छा धन लाभ मिलने की संभावना है। जीवन साथी आपके कामों में पूरा साथ देंगे और जिससे दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। और आज करियर हो या फिर कारोबार, आपकी मेहनत रंग लाएगी। आपको जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में शुभ समाचार मिलते हुए नजर आएंगे। घर परिवार से लेकर दोस्त यार तक आपको भरपूर समर्थन और सहयोग देंगे। सप्ताह की शुरुआत में नौकरी पेशा लोगों को मनचाहे स्थान पर तबादले की शुभ सूचना प्राप्त हो सकती है। यदि आप नौकरी में बदलाव की योजना बना रहे हैं तो इस सप्ताह आपको कोई अच्छा ऑफर आ सकता है। चूंकि समय आपके पक्ष में है, इसलिए पदोन्नति या फिर आपकी आधिकारिक शक्तियों में बढ़ोतरी भी संभव है। घर पर कोई बीमार पड़ी डीएच सकता है और आपको अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद उनकी देखभाल के लिए समय निकालना होगा। आपको सहकर्मियों या दोस्तों से खुशी मिलेगी और आप आने वाले समय में उनके साथ समय बिताने की योजनाएं बना सकते हैं। आप अपने साथी के आकर्षण में डूब सकते हैं। उनका स्नेह
आपके भीतर कुछ गहन और आकर्षक जगा सकता है। भले ही आपकी भावनाएं स्थिर और स्थिर बनी रहें, फिर भी आपका एक हिस्सा अधिक सहजता या जोश की चाहत रख सकता है। अगर समय सही न लगे तो भरोसा रखें कि संयम और धैर्य चीजों को फिर से लय में ला सकते हैं। ईमानदारी और संतुलन के साथ अंतरंगता को अपनाने से आपका रिश्ता गहरा होगा और गर्मजोशी से भर जाएगा। कुछ भ्रम की स्थिति आज आपके कार्यक्षेत्र में आने की संभावना है। आप अपने कार्यक्षेत्र में काफी अच्छे तरीके से कार्य कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको एक व्यापार में शामिल होने के लिए एक प्रस्ताव मिल सकता है जो काफी भरोसेमंद है और पुरस्कार से भरपूर भी। परंतु इस तरह का प्रस्ताव आपने पहले न देखा न सुना, इसलिए आप अनिर्णय की स्थिति में रहेंगे। लंबा और सावधानी पूर्वक विचार करने के बाद अपना निर्णय ले। आप ऊर्जा और प्रेरणा से भरे हैं। आपके दिमाग में नई योजनाएं आती रहेंगी जिन्हें आप आसानी से कार्यान्वित भी कर पाएंगे। आपकी समस्या आज यही रहेगी कि आपके दिमाग में आज लगातार नए विचारों की बाढ़ सी आती रहेगी। आप अपने आसपास के सभी लोगों को भी अधिक प्रेरित कर पाएंगे और लंबा समय से की गई जिन प्रयासों आपको सफलताएं नहीं मिली थी, आज अब प्रयास आपका सफल होगा। आपके बुद्धि और विवेक आज उच्चतम रहेगा और आज आप लोग बुद्धि और विवेक के जरिए ही जीवन में कामों को करोगे। आज तुम्हारा विवेक तुम्हें बहुत ही वृद्धि देगी, इसलिए आज आप जितना ही विवेक और बुद्धि के क्षेत्र में काम करोगे उतना ही तुम्हारे लिए फलदायी रहेगा और उतना ही तुम्हारे लिए बेहतर भी रहेगा। तो इस बार दोस्तों, आपके लिए ऐसा ही समय है कि आप बुद्धि और विवेक के जरिए हर कामों को करिए। आपके लिए काफी बेहतर भी रहेगा। अपने मन में आप कोई ऐसी निगेटिव विचार मत रखिए जहां कि हम 2 रुपया गलत तरीके से कमाने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि इस तरह से सोने से आप सभी को जीवन काल में नुकसान हो सकता है। तो यह चीज आप सभी को विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता भी रहेगी। जी हां दोस्तों, और इस वक्त आप अपने जीवन काल में कई बड़े परिणाम को हासिल करने वाली हो जो तुमसे बहुत दूर था, जिनमें तुम प्रयास तो करते थे लेकिन वह चीज तुम्हारा सफल नहीं होता था। लेकिन इस बार जो भाग्य होते तुम्हारे जीवन में हो रहा है, तुम्हें अपने सभी प्रयासों में सफलताएं मिलेगी और तुम आज कुछ कार्यों के साथ आगे भी बढ़ते हुए दिखाई देंगे। और आने वाले या 24 घंटे के समय अंतराल में आप जीवन में अपनी स्वभाव को जितना ही अच्छे रखोगे उतना ही तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा। आपको इस वक्त अपने स्वभाव, अपने बात करने का तौर तरीका और कर्म को ऊंचा रखना है, क्योंकि वही चीज तुम्हें जिंदगी में बेहतर सुख देंगे और तुम बेहतर जिंदगी के साथ भरपूर आनंद भी लोग। तो खास ध्यान आप सभी को रखने की काफी आवश्यकता भी रहेगी। जी हां दोस्तों, और इस वक्त नई नौकरी के लिए शुभ संदेश कॉल आपको मिलने वाले हैं मित्रों। इस वक्त कुछ बड़ी जिंदगी में खुशी आपको मिलेगी जो शायद आप लोगों ने सोचा नहीं था। परिवार में माहौल बढ़िया रहेगा। अगर दोस्तों किसी बात को लेकर के आपसी माहौल बिगड़ चुका था तो वह चीज आज काफी हद तक दूर हो जाएगी और जिनके कारण आज काफी खुशी का अनुभव भी दिखाई देंगे। उतना कुछ पुराने रिश्ते आज एक नए रिश्ते की ताजी की तरह बनती है दिखाई देंगे। अगर दोस्तों पहले आपका कोई रिश्ता बिगड़ा हुआ था तो आज वह रिश्ते सही बनेंगे और एक अलग ही खुशी नजर आएगी। कुछ चीजों को लेकर क्या आपके जीवन में अगर मन मुटाव हो, किसी के साथ चल रहा था, तो वह मन मुटाव भी दूर होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि व्यापार हर कोई आगे बढ़ाना चाहता है और बढ़ता व्यापार दूसरे व्यापारी की आंखों का कांटा बन जाता है, तो व्यापारी भी आपस में एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। क्या आपका पहले कभी किसी के साथ प्रेम विवाद हुआ है? ऐसा भी कभी कभी देखने को मिला है कि या तो प्यार में धोखा मिल गया या एक तरफा प्यार में भी कभी कभी बहुत विवाद हो जाते हैं। क्या आप किसी का पैसा खाकर बैठे हैं? मान लीजिए आपने किसी का पैसा लिया था और आपने वो पैसा चुकाया नहीं। कहने का मतलब है आपने वो पैसा उसे वापस नहीं दिया। तो ये चीजें भविष्य में बड़ा नुकसान आपको दे सकती हैं। ये चीजें भविष्य में आपके लिए बहुत ज्यादा हानिकारक साबित हो सकती हैं। यही लोग मिलकर आपके लिए बहुत बड़ा षड्यंत्र बना सकते हैं। अब आप इस षड्यंत्र को कैसे पहचानेंगे? अब आप कहेंगे, गुरुजी, जो लोग हमारे लिए गलत करेंगे हम उन्हें तो पहचान नहीं सकते,
अब आप ही हमें बताइए उसका तरीका क्या है। तो अब गुरुजी एक एक करके तुम्हें सब कुछ बताने वाले हैं। यहां तक वीडियो को देखा है तो अंत तक जरूर देखना। जो लोग आपको अपना पक्का दुश्मन मानते होंगे, जो आपको हर स्थिति में नीचे गिराना चाहते होंगे, ऐसे लोग अपनी आंखों में एक अलग ही दुश्मनी का भाव लेकर चलते हैं। बार बार ये आपको घूरेंगे। मान लीजिए आपके पास पुरानी कोई किसी फंक्शन की वीडियो रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, तो आप उसे ध्यान से देखिए। क्या कोई ऐसा इंसान है जो बार बार आपको घूर घूर कर देख रहा है? ये ऐसी नजरों से देख रहा है मानो वो आपसे जलता है। तो आपको यहां पर बहुत सचेत हो जाना है, क्योंकि वो इंसान आपका दुश्मन हो सकता है। कभी कभी हम हल्का फुल्का मजाक कर लेते हैं ताकि महफिल का माहौल अच्छा हो जाए, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अचानक से भड़क जाते हैं, क्योंकि वो हमसे व्यवहार खराब करना चाहते हैं। वो वहां का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा करना चाहते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी बातों पर जो इंसान बहुत भड़क जाता है, बात का पतंगड़ बनाता है, उससे भी आपको खतरा बन रहा है। ये बात ध्यान रखना। क्नॉइस आपको इंसान मिल जाता है और वो आपसे कहता है कि मुझे आपकी व्यक्तिगत जानकारी दो। आपसे पूछता है कि आपका डेली रूटीन क्या है, आपका पता पूछता है, या फिर आपसे कहता है कि आप क्या काम करते हैं, आप कितना कमाते हैं, आप ये क्या करते हैं, वो क्या करते हैं। तो ज्यादा किसी के साथ फ्रैंक नहीं होना है। कभी कभी आपका भोलापन, आपकी मासूमियत, जैसे आप एक इंसान हैं, आप हमेशा लोगों को सारी बातें बिंदास बता देते हैं। आप कभी ये नहीं सोचते कि इससे मुझे खतरा हो सकता है। लेकिन अब आपको चौकन्ना होना पड़ेगा। अब आपको सचेत होना पड़ेगा, क्योंकि जमाना पहले जैसा नहीं रहा। अब जमाना इतना ज्यादा खराब हो चुका है कि आज के दौर में भाई भाई का ही दुश्मन बन चुका है। अब सवाल ये उठता है कि गुरुजी, आखिर इसकी रोकथाम कैसे करें? आपका कहना तो बिल्कुल सत्य है। आसपास इस तरह के लोग तो मौजूद हैं, ये बात हम महसूस भी करते हैं। लेकिन आखिर रोकथाम कैसे की जाए? आखिर इनका चंगुल से पीछा कैसे छुड़ाया जाए? इनका नाम क्या है? वो सारी जानकारी अब गुरुजी आगे देंगे। सावधानी भी बताएंगे, बचने का तरीका भी बताएंगे, और वीडियो के अंत में उपाय भी प्रदान करेंगे। थोड़ा सा समय निकालकर तुम इस वीडियो को अंत तक देखो, क्योंकि आज तुम्हें ये वीडियो मिली है। ये कोई सामान्य बात नहीं है। ये परमात्मा का इशारा है कि अब तुम्हें और कुछ सहना नहीं है। अब समय आ चुका है बदलाव का, और सारे दुश्मन, सारे रास्ते के कांटे अब तुम्हारी जिंदगी से हटने वाले हैं। लेकिन तुम्हें इस संदेश को अंत तक सुनना होगा जो गुरु जी ने तुम्हारे लिए बनाया है। सबसे पहले नंबर पर तुम्हें क्या सावधानी बरतनी है? बहुत ध्यान से बात को सुन लेना। बार बार आपके आसपास आगे पीछे कोई इंसान भटक रहा है, बार बार कोई आपकी प्रॉपर्टी की निगरानी कर रहा है, या फिर आपके बारे में किसी से बार बार पूछ रहा है, तो ये इंसान गद्दार हो सकता है। इससे आपको खतरा हो सकता है। थोड़ा सा खुद को सतर्क कर लेना है और उस इंसान के बारे में पता लगाना शुरू कर देना है कि आखिर ये ऐसा क्यों कर रहा है। आपको कोई भी अनजान इंसान को अपने घर में प्रवेश नहीं देना है। अगर कोई रिश्तेदार भी घर में आ रहा है तो उसकी हर करतूत पर आपको नजर रखनी होगी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, लोग घर में आकर तंत्र मंत्र की चीजें छोड़कर चले जाते हैं और आप इस बात को पहचान नहीं पाते। मान लो उसने आपके घर में अभिमंत्रित डाल दिया, या गेहूं के दाने डाल दिए, किसी सुअर का बाल नींबू डाल दिया, चमगादड़ का बाल डाल दिया। आप तो इस बात से अनजान हैं कि यह सब चीजें क्या हैं, क्योंकि आपका तो तंत्र क्रिया से कोई लेना देना ही नहीं है। लेकिन ये इंसान तंत्र क्रिया को बखूबी जानता है और इसलिए मुसीबतें पैदा कर रहा है। आप इस बात का विशेष ध्यान रखना। आप अगर कोई महंगी चीज खरीद कर लाए हो तो उसका सामाजिक तौर पर प्रदर्शन मत करना। कई बार ऐसा हो जाता है कि हम महंगा सोने का मंगलसूत्र लेकर आते हैं तो आस पड़ोसियों को बता देते हैं कि हम इतना महंगा लेकर आए हैं। तो वहां पर क्या होता है, हम लोगों की नजरों में आ जाते हैं। कभी कभी महंगा फ्रिज लाते हैं तो आसपास सबको बुलाकर दिखाते हैं कि देखो हम फ्रिज लाए हैं। तो जीवन में जो करना है करो, लेकिन बहुत है ज्यादा सावधानी पूर्वक और शांति के साथ करो। तुम्हें अपनी खुशियों से मतलब है, अपने परिवार से मतलब। ये लोगों को दिखाकर तुम्हें कौन सा मजा आता है? ये जो लोग हैं ये केवल जलते हैं, ये कभी तुम्हारे आगे बढ़ने से खुश नहीं होंगे। ये बात कान खोलकर सुन लेना और इतना ध्यान रखना, जो इंसान की आंखें होती हैं वो उसके मुंह से भी ज्यादा बोलती है। कहते हैं ना,
इंसान जब बोल नहीं पाता तो उसकी आंखें सब कुछ बयां कर देती हैं, तो तुम्हें हर इंसान की आंखों को पढ़ना है कि उसकी आंखों में क्या चल रहा है। अगर वो तुम्हारा अच्छा चाहेगा तो भी तुम आंखों से पढ़ सकते हो, बुरा चाहेगा तो भी आंखों से पढ़ सकते हो। बार बार कोई तुम्हें घूर रहा है, मान लो कोई इंसान बार बार पलक झपका रहा है, तुमने कह दिया कि तुम्हें उससे बात नहीं करनी, लेकिन बार बार वो आपको देख रहा है, आपके पीछे पड़ रहा है, तो ये व्यावहारिक संकेत होते हैं। इन संकेतों को वास्तुशास्त्र में भी बताया गया है कि अगर इस तरह के संकेत कोई देता है, मतलब वो इंसान आपका बुरा चाहता है या फिर आपके ऊपर नजर बनाए हुए है। साथ ही साथ आंखों के साथ साथ आप उसका बॉडी लैंग्वेज भी चेक कर सकते हैं। जैसे कि वो इंसान हाथ बांध कर खड़ा हुआ है, बार बार या फिर बहुत तेज आवाज में बार बार बोल रहा है, तो इन शब्दों को पकड़ना होगा। यह संकेत है कि वो कोई षड्यंत्र बना रहा है। तुम्हें इतना ध्यान रखना है, अपनी हर बात हर किसी को नहीं बतानी है। भरोसेमंद लोगों को चुनिए और केवल उनसे ही संबंध रखिए। हर जगह दुखड़े रोना, हर जगह अपनी बातें बताना छोड़ दीजिए। साथ ही साथ आपके पास अगर कोई दस्तावेज है तो उन्हें बहुत संभाल कर रखना। किसी भी प्रकार के पेपर्स है, उन्हें बड़ा संभाल कर रखना, क्योंकि उनके साथ भी चोरी चाकरी की संभावनाओं हैं और आपको भी उससे खतरा बहुत बड़ा बन रहा है। अगर आप किसी सार्वजनिक स्थान पर जाते हैं तो भीड़ में खड़े रहें, इतना ध्यान रखें, और बहुत ज्यादा लोगों के सामने दिखावा करने की जरूरत नहीं है, वरना आपको बहुत पछताना पड़ सकता है। अब हम उन 3 लोगों का नाम आपको बताएंगे। अगर आपने नाम जान लिया तो आप हर प्रकार के खतरे से बच जाएंगे, क्योंकि आपको खतरा कहां लग रहा है? आपको खतरा बस 3 लोगों से लग रहा है। इन 3 लोगों के अलावा आपको किसी इंसान से कोई खतरा नहीं है। मतलब अगर इन 3 लोगों का नाम हम जान लें तो सीधी सी बात है कि हमारी जिंदगी में सफलता ही सफलता होगी। इसलिए हम आपको सबसे पहला नाम बताने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से बात को सुन लेना। पहले नंबर पर जो इंसान आता है, जो आपका अपना है, जिससे आपको खतरा बन रहा है, उसका नाम अंग्रेजी के एम अक्षर से शुरू होता है। ये इंसान या तो आपका करीबी रिश्तेदार हो सकता है या फिर आपका खास सालों पुराना दोस्त हो सकता है। अब आप कहेंगे, गुरुजी, अहम नाम वाला व्यक्ति तो हमारे घर में है, लेकिन हम उस पर शक नहीं कर सकते, क्योंकि वो आज से नहीं सालों से हमारे साथ जुड़ा है। वो आज का दोस्त नहीं, सालों पुराना मित्र है। मुझे उसके ऊपर तो जान से ज्यादा भरोसा है, लेकिन कभी बुरे समय में उस दोस्त को याद करना। जब बीच भंवर में फंस जाओ तो उसे एक बार पुकारना। अगर वो तुम्हारे साथ खड़ा है तभी वो आपका अपना है। अगर वो अपना रास्ता नाप लेता है तो समझ लेना गुरुजी एकदम सही कह रहे थे, क्योंकि एम नाम वाले व्यक्ति से ग्रह गोचर के हिसाब से तो आपकी राशि को खतरा बन रहा है। गुरुजी चाहे तो पूरा नाम बता दे, लेकिन इस तरह से किसी की भी जानकारी सार्वजनिक करना अच्छी बात नहीं है। तो एम नाम वाले व्यक्ति से आप थोड़ा बचकर रहना। ये आपकी मौत का इंतजार कर रहा है और आपके लिए बहुत बड़ा षड्यंत्र बना रहा है। अब हम आपको आपके साथ काम करने वाले व्यक्ति का, या फिर मान लो आप एक व्यापारी हैं तो साथ कोई कॉम्पिटिटर का, या फिर आप किसी भी तरह के किसी भी काम में हैं, किसी भी लाइन में, वहां आसपास वाले से खतरा बन रहा है। उसका नाम अंग्रेजी के आर अक्षर से शुरू होता है। आर नाम वाला जो यह व्यक्ति है, यह दिखने में बड़ा मासूम है। कई बार इसके भरोसे आपने पैसे भी छोड़े हैं, कई बार आपने इसे अपना प्रोजेक्ट भी दिखाया है, और कई बार ये आगे बढ़ जाए इसलिए भी आपने प्रयास किए, लेकिन इसका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि ये आपको आपकी पोस्ट से नीचे गिराना चाहता है, आपके अच्छे खासे भविष्य की वॉट लगाना चाहता है। तो जो आर नाम वाला यह व्यक्ति है, इससे भी आप थोड़ा बचकर रहना, वरना आप बाद में कहेंगे गुरुजी ने हमें समझाया था, हमने बात को ध्यान नहीं रखा, वरना बहुत सारी मुसीबतें जीवन में एक के बाद एक गाना शुरू हो जाएगी। और कारण होगा सिर्फ यह आर नाम वाला व्यक्ति। अब एक औरत के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं जो आपकी पड़ोसन हो सकती है। देखिए, अक्सर होता क्या है, हमारे घर की महिलाओं की आसपास वाली महिलाओं से बहुत ज्यादा बातें होती हैं। घर में क्या बना है, परिवार में क्या चल रहा है, कौन घर आया है, कौन घर से गया है, सारी बातें एक दूसरे को बताते हैं। वहीं पर एक पड़ोसन है जिसका नाम अंग्रेजी के पी अक्षर से शुरू होता है। पी नाम वाली यह महिला जो आपके घर के आसपास रहती है, आपको इससे खतरा बन रहा है, क्योंकि उनकी नजर बहुत बुरी है।
नजर पूरी होने के साथ साथ इनका बोलने का रवैया भी बहुत बुरा है। कभी भी किसी को कुछ भी आड़ा तिरछा बोल देती है और आपके लिए यह बहुत बड़ा टोना टोटका कर रही है। आपको गिराने के लिए, आपको बर्बाद करने के लिए आपके मन में सवाल उठेगा, मैंने इसका क्या बिगाड़ा है? तो कुछ लोग आपको गिराने का विचार सिर्फ इसलिए बनाते कि आप उनके दुश्मन हैं, आपने उनके लिए नहीं कुछ करा है। ये लोग बस आपको आगे बढ़ते नहीं देख सकते। देखिए, आज के इस दौर में जिसके पास पैसा होता है उस इंसान को हर कोई सम्मान देता है, चाहे फिर वह पैसा उसने किसी भी तरह से कमाया हो। हम आपको यह नहीं कह रहे कि आप 2 नंबर का काम करो, हम आपको सिर्फ इतना कह रहे हैं कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। इसलिए आप कोई भी काम कर रहे हैं उसमें शर्म मत करिए। अगर इंसान शर्म करता है तो वह ना तो आगे बढ़ पाता है और अपने टैलेंट को भी खो देता है। आज के इस दौर में हर जगह इंसान कुछ ना कुछ पैसा कमा ही सकता है, इसलिए हाथ पर हाथ धरे बैठने से कुछ नहीं होगा। 2025 का समय है जहां लोग आपको ताने मारेंगे। लोग आपको कहेंगे कि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, तुम्हारे पास यह नहीं है, वह नहीं है, और जो भी तुम्हारी कमी होगी जिंदगी की उसी को टारगेट करके तुम्हें सुनाएंगे। तो तुम्हें अब अपनी उसी कमी को अपना हथियार बनाना है। लोगों के ताने को दिमाग पर नहीं, अपने आप को उसे प्रूफ करने के लिए साबित करना है। कई लोग ऐसे होते हैं जो लोग उन्हें ताना मारते हैं तो चुपचाप बैठ जाते हैं, कोने में रोने लग जाते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको उन तानों को मोटिवेशन के तौर पर लेना है और 2025 में सफलता का ऐसा कीर्तिमान स्थापित करना है जो आज तक किसी ने नहीं किया। जिंदगी में हमारी एक बात हमेशा ध्यान रखना, कुछ बड़ा करने के लिए 100 साल जीने की कोई जरूरत नहीं है। जितना आप जिए हैं उसमें ही कुछ ऐसा काम करके दिखा दो कि यह दुनिया आपको 100 सालों तक याद रखे। यह बात अगर आपने हमारी समझ ली तो जिंदगी में कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि यह काम मैं कल करूं, क्योंकि दोस्तों 4 दिन की जिंदगी है। 2 दिन हमारे पक्ष में होंगे, 2 दिन हमारे खिलाफ होंगे। जिस दिन पक्ष में हो यानी अच्छा समय चल रहा हो तो घमंड मत करना, जिस दिन खिलाफ हो यानी बुरा समय चल रहा हो उस दिन धैर्य धारण करना, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। सुख के बाद दुख आना तय है, दुख के बाद सुख आना तय है। 2024 में हमने बहुत कुछ सहा है, हमारे जिंदगी में बहुत दुख आया है। अपनों ने भी हमें परेशान किया है, बाहर वालों ने भी परेशान किया है। सपने भी टूटे हैं और मेहनत का फल भी नहीं मिला है, लेकिन बहुत दुख हमने सह लिया। अब परिवर्तन आना तय है और परिवर्तन के तौर पर अब अच्छे ही दिन आने वाले हैं। लेकिन आपके अच्छे भले दिनों को यह 3 लोग बिगाड़ कर रख सकते हैं। आखिर ये 3 लोग कौन हैं? जरा ध्यान से सुनिएगा। तो कुछ लोग आपकी जिंदगी में ऐसे होंगे जो पूरी तरह से नकारात्मक होंगे। नकारात्मक लोगों को आप 2025 में अपने आसपास भी नहीं भटकने देना है, क्योंकि ऐसे लोग अपनी जिंदगी से हमेशा हमेशा शिकायतें करते रहते हैं। इन लोगों की हमेशा यही शिकायत होती है कि मेरे पास यह नहीं है, मेरे पास वह नहीं है, और समय दूसरा मिलेगा तो किसी न किसी की बुराई करते रहेंगे। अगर आप इन लोगों के साथ 2025 में रहते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी मानसिकता भी नकारात्मक हो जाएगी, क्योंकि कहते हैं ना, जैसा संग वैसा रंग। यानी जिन लोगों के साथ हम रहते हैं उनके गुण अवगुण हमारे अंदर आने लगते हैं। तो अगर यह नकारात्मक इंसान आपके आसपास रहेगा जो हमेशा नहीं 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 शब्द का इस्तेमाल करता है, तो सामान्य सी बात है कि आप भी जिंदगी में नकारात्मक हो जाएंगे। और आचार्य चाणक्य नीति में कहते हैं कि जो इंसान नकारात्मक है, नेगेटिव है, वह कभी भी पॉजिटिव परिणाम प्राप्त नहीं कर सकता। अगर हम छोटे से काम को बहुत ज्यादा डर डर कर करेंगे तो वह छोटा सा काम भी हमें बहुत बड़ा लगने लगेगा। लेकिन एक बहुत बड़े काम को भी हम पॉजिटिव माइंडसेट के साथ करेंगे, सकारात्मकता के साथ करेंगे, तो बहुत बड़ा काम भी हमारे लिए छोटा बन जाएगा। जिंदगी में हमारी एक बात ध्यान रखना और साल 2025 में इस व्यक्ति से दूरी बनाकर रखना जो नकारात्मक सोच रखता हो, जो नेगेटिव माइंडसेट रखता हो, क्योंकि यह इंसान आपके लिए खतरनाक है और आपको 2025 में रास्ते का सबसे बड़ा कांटा बनने वाला है। इसीलिए चाहे आपका परम मित्र ही क्यों ना हो, नजदीकी रिश्तेदार ही क्यों ना हो, 2025 में उससे दूरी बना लेना। अब हमारी जिंदगी में कुछ लोग अहंकारी भी होते हैं। अब यह अहंकारी लोग कौन होते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा।
जिन्हें केवल खुद से मतलब होता है। ऐसे लोग जो दूसरों की भावनाओं की कद्र नहीं करते, केवल और केवल खुद का भला चाहते हैं। ऐसे लोग भी आपकी जिंदगी में होंगे, आपके रिश्तेदारी में होंगे, और आपने खुद महसूस किया होगा कि यह इंसान कैसा है। अब हम आपकी बात करें तो रास्ते में जब कोई जानवर आपको तड़पता हुआ दिख जाता है तो आपके मन में पीड़ा हो जाती है, यानी दूसरों के लिए भी आप मन में पीड़ा रखते हैं। आप एक ऐसे व्यक्तित्व हैं, लेकिन आपके आसपास कोई एक ऐसा इंसान है जिसे केवल खुद से मतलब है और उसका फायदा हो रहा हो और दूसरे का नुकसान हो रहा हो, फिर भी उसे पछतावा नहीं होता है, तो सामान्य सी बात है, आगे भविष्य में यह इंसान आपके लिए भी नुकसानदायक हो सकता है। तो अहंकार तो महाबलशाली रावण का भी नहीं चला, हम तो फिर भी सामान्य मनुष्य है। इसलिए अगर आपके आसपास बहुत ज्यादा ईगो से भरा हुआ इंसान है, अहं से भरा हुआ इंसान है, जो बार बार कहता है मैंने यह कर दिखाया, मैंने वो कर दिया, तो ऐसे घमंडी इंसान से रिश्ता रखकर कोई मतलब नहीं है। इंसान के अंदर विनम्रता होनी चाहिए। अगर उसे जिंदगी में कुछ मिला है तो उसका सारा श्रेय उसे परमात्मा को देना चाहिए। उसे यह बात बोलनी चाहिए कि अगर मैंने यह सब कुछ पाया है तो महादेव की कृपा से पाया है, और इसी को आधार बनाकर के जिंदगी अगर जी जाए तो इंसान बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है। लेकिन एक अहंकारी इंसान हमेशा अपनी सोच तले दबा रह जाता है और अपने व्यवहार को, अपने के रिश्तों को हर जगह से खत्म कर लेता है। तो ऐसे अहंकारी इंसान के आसपास 2025 में नहीं भटकना है। इसी के साथ दोस्तों, कुछ ईर्ष्यालु लोग भी आपके पास होते हैं। ईर्ष्यालु का मतलब क्या है? जो दूसरों की सफलता पर जलता हो, जो दूसरों की सफलता को नजर लगाता हो, नाराज होता हो। आपके आसपास कोई एक ऐसा इंसान है जो किसी और की बहुत बुराई कर रहा है और आपको यह कह रहा है कि यह इंसान आगे नहीं बढ़ना था। अगर कोई इंसान सफल हो गया तो यह इंसान अंदर ही अंदर बहुत परेशान लग रहा है और आपको ऐसा कह रहा है कि यार यह कैसे सफल हो सकता है, और उसके नीचे गिरने की बद्दुआ उसे दे रहा हो। ऐसा इंसान आपकी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। अगर आप इसके आसपास रहते हैं तो आपका आत्मविश्वास भी कम हो सकता है, क्योंकि यह जिंदगी में कुछ नहीं करता, केवल दूसरों की बुराई ही करता है, दूसरों से ईर्ष्या करता है। और मान लीजिए आप अभी इसके साथ बैठे हैं, यह किसी और के साथ बैठेगा और आपने जिंदगी में कुछ कर लिया तो उसे व्यक्ति के साथ आपकी बुराई करने लगेगा। ऐसे ईर्ष्यालु लोग जिंदगी में किसी काम के नहीं होते। इन 3 लोगों का नाम आपको बताएंगे जिनके अंदर ईर्ष्या की भावना है, जिनके अंदर अहंकार है, जिनके अंदर बहुत नकारात्मकता है। इनका पर्दाफाश आज की वीडियो में हम करने वाले हैं। आप थोड़ा सा सब्र दिखाइए, इनका नाम हम आपको डंके की चोट पर बताएंगे, इस बात की गारंटी है। लेकिन आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा, क्योंकि 2025 में धन प्राप्ति का एक बहुत शानदार उपाय गुरुजी ने वीडियो के अंत में बताया है, और इस उपाय को जिस व्यक्ति ने भी किया है उसका काम हुआ ही हुआ है, और 2025 भी सपनों को पूरा करने का साल है। इसलिए यह उपाय आपको भी ध्यान से सुनना है, सच्ची श्रद्धा के साथ करना है, और अपने आप को यह समझाना है कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, मैं कम नहीं हूँ। कई लोग बोलते हैं कि भगवान ने मुझे यूं ही बना दिया। भगवान के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको यूं ही बना दे। हर इंसान के अंदर एक खूबी होती है, एक टैलेंट होता है, हमें बस उसे पहचानने की जरूरत होती है, और सही समय पर वो बाहर भी जरूर आता है। अब जो 3 लोग हैं दोस्तों, उनका नाम हम आपको बता देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले नंबर पर 2025 में जिस इंसान से आपको खतरा बन रहा है, जो आपको मौत के घाट उतारना चाहता है, उसका नाम म अक्षर से शुरू होता है, यानी अंग्रेजी के एम अक्षर से। यह जो इंसान है, यह आपके प्रति ईर्ष्या का भाव रखता है या आपसे जलता है, आपको जलन भाव से देखता है, आपको नजर लगाता है। इसलिए कभी कभी अचानक आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, कभी कभी अचानक चिड़चिड़ापन आपको होने लगता है, आप आलस्य तले दब जाते हैं और आपका काम करने का मन कभी कभी नहीं होता है। ऐसी स्थिति आपके साथ हुई है तो उसके पीछे यही मकादी का नाम वाला व्यक्ति छुपा हुआ है। अब यह आपके परिवार का ही कोई सदस्य है जिसकी उम्र तकरीबन 25 से 35 वर्ष के बीच में है, और इनका रंग सांवला है। यह पुरुष है और इनका नाम अंग्रेजी के अक्षर से शुरू होता है।
आप थोड़ा सा इनसे बचकर रहिए। अपनी सफलताओं के बारे में, अपने व्यापार की तरक्की के बारे में, अपने घर की सुख सुविधाओं के बारे में, गुप्त राजों के बारे में इन्हें मत बताइए, क्योंकि इनका स्वभाव ईर्ष्या से भरा हुआ है। अब आपके आसपास एक बहुत ही ज्यादा नेगेटिव इंसान रहता है जिसका नाम गे अक्षर से शुरू होता है, यानी अंग्रेजी के जी अक्षर से। यह इंसान तांत्रिक क्रिया करने का बहुत पुराना खिलाड़ी है और इसने आपके लिए बहुत बड़ी तंत्र क्रिया कराई है, क्योंकि यह खुद नकारात्मक है, तो अपनी नकारात्मकता की वजह से जीवन में कुछ नहीं कर पाया है। गर्व से इसका नाम शुरू होता है और यह इंसान अब आपकी सफलता देख देख कर अंदर ही अंदर तड़प रहा है। अब यह चाहता है कि आप भी इसी के समान रोड पर आ जाए तो तांत्रिक क्रिया कराने की कोशिश करेगा, लेकिन आपका मनोबल ऊंचा है। आप हनुमान जी के भक्त हो और इससे पहले ही दूरी बना लोगे तो इससे आप बचे रहोगे। अब ध्यान दीजिएगा, उस तीसरे व्यक्ति का नाम बताने जा रहे हैं जो बहुत ही ज्यादा अहंकारी है और उसका नाम अंग्रेजी के 2 अक्षर से शुरू होता है, यानी अंग्रेजी के डी अक्षर से यह जो डी नाम वाला व्यक्ति है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जो कि एक पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है। आपको इससे भयंकर खतरा बन रहा है, क्योंकि इनका अहंकार इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि ये खुद से ऊपर किसी को देख ही नहीं सकते। अगर आप थोड़ा सा भी इनसे ऊपर निकल जाओगे तो यह हर संभव कोशिश करेंगे कि आप वापस नीचे गिर जाओ, क्योंकि इनके पास बहुत पैसा है। पैसों की गर्मी इनके पास है और आज के दौर में पैसा जिसके पास है, सत्ता उसी की है। सारे लोग उसी के हैं, तो यह आपके खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र बना सकते हैं जिनका नाम डी अक्षर से शुरू होता है। बता चुके हैं, यह महिला पुरुष दोनों हो सकती है। आपको 2025 में इनसे बहुत बचकर रहना है। पैसों के बलबूते पर झूठा आरोप आपके ऊपर लगाया जा सकता है। कोर्ट कचहरी के इल्जाम में आपको फंसाया जा सकता है, जिससे बाहर निकलने के लिए 2025 तो क्या, जिंदगी के कई साल निकल जाएंगे। कोर्ट में इधर उधर चक्कर काटते काटते चप्पलें घिस जाएगी, लेकिन कोर्ट के फैसले का निपटारा नहीं होगा। इसलिए अभी समय रहते डी नाम वाले व्यक्ति से दूरी बना के रखो। थोड़ा सा उससे छुटकारा आपको लेना है। कोई राज उसे अपने नहीं बताने हैं, कोई बात उससे ज्यादा नहीं करनी है। आगे रहकर यह इंसान आपसे बात करने की कोशिश करें तो थोड़ा सा किसी तरह बात पलटा करके इससे दूरी बना लेनी है। ये जो 3 लोग हैं, यह बहुत ज्यादा खराब है, इनसे बचकर रहिए। यही हमारी आपको विशेष विनती है। अब अगर उपाय की बात करें तो आपको एक लोटा लेना है। ध्यान दीजिएगा, चमत्कारिक उपाय है। एक लोटे में आपको जल भरना है, उसके अंदर थोड़े से काले तिल डालने हैं, थोड़ा सा घी डालना है, थोड़ा सा शहद डालना है, थोड़ा सा कच्चा गाय का दूध डालना है। अब इसका एक मिश्रण बना करके आपको शनिवार के दिन पीपल के पेड़ में अर्पित करना है। हर शनिवार को 2025 में यह उपाय करेंगे तो धन प्राप्ति इतनी जबरदस्त होने लगेगी, पितरों का आशीर्वाद मिलेगा, भगवान लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद मिलेगा। पीपल के पेड़ में 33 कोटि देवी देवता होते हैं। आपने अपने जीवन में जो दर्द और तकलीफ है, सही है, वे अब दूर होने वाली है। इस स्त्री का आगमन आपके जीवन में चमत्कार लेकर आएगा। आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके जीवन में कुछ अद्भुत घटित हो रहा है। यह स्त्री आपकी जिंदगी के बुरे दौर को खत्म करके एक नई शुरुआत करेगी। कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हम अपने दिल की बात किसी से नहीं कह पाते। हमें लगता है कि हमारे आसपास कोई ऐसा नहीं है जो हमारी भावनाओं को समझ सके। आपने भी कई बार ऐसा महसूस किया होगा कि जब आप किसी से अपने दिल की बात कहना चाहते थे तो वह व्यक्ति आपकी भावनाओं को समझ नहीं पाया। यही कारण है कि आपने अपने दिल की बातें अपने तक ही सीमित रखी हैं। लेकिन अब वह समय आ गया है जब आपके जीवन में ऐसा व्यक्ति आएगा जो आपके दिल की हर बात समझेगा। यह स्त्री आपके जीवन में एक नई दिशा लेकर आएगी और आपको मानसिक शांति और सुख का अनुभव कराएगी। अब सवाल यह है कि यह स्त्री कौन है और यह आपके जीवन में कैसे आएगी। यह स्त्री आपके जीवन के हर उस पहलू को बदल देगी जहां आप अब तक संघर्ष कर रहे थे, चाहे वह आपके रिश्ते हों, आपका करियर हो या आपके जीवन की अन्य परेशानियां। यह स्त्री हर मुश्किल को हल कर देगी। आपको अपनी जिंदगी में जो समस्याएं महसूस हो रही थीं, वे धीरे धीरे खत्म होती जाएंगी और आपके जीवन में खुशियों का आगमन होगा। यह स्त्री न सिर्फ पुरुषों के लिए बल्कि महिलाओं के जीवन में भी आ सकती है।
इसका उद्देश्य केवल आपके जीवन को खुशहाल बनाना है। यह स्त्री आपके जीवन में एक मार्गदर्शक की तरह होगी जो आपको सही रास्ता दिखाएगी और आपकी परेशानियों का हल करेगी। यह आपको उन लोगों से भी बचाएगी जो आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे। आपने जिन लोगों को अपना समझा लेकिन उन्होंने आपको धोखा दिया, उनसे भी यह स्त्री आपको दूर रखेगी। अब आप देखेंगे कि कैसे आपके जीवन में सब कुछ बेहतर होता चला जाएगा। आने वाले समय में आपको यह महसूस होगा कि आपके जीवन में जो भी समस्याएं थीं, वे धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। आपके दुश्मन अपने ही जाल में फंसते जा रहे हैं और आपकी राह में आने वाली हर बाधा दूर हो रही है। अब आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके जीवन में आने वाले अच्छे दिन आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस स्त्री का आगमन आपके जीवन में एक नई उम्मीद और नई रोशनी लेकर आएगा। आप देखेंगे कि कैसे आपकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव होते हैं और आपको अपनी आंखों पर विश्वास करना मुश्किल होगा। इस स्त्री के आगमन के बाद आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं, वे धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। आप एक नई ऊर्जा के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे और हर वह चीज जिसे आप पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, अब आसानी से आपकी हो जाएगी। इस स्त्री के साथ आपके जीवन में चमत्कार होने वाले हैं और आप देखेंगे कि कैसे आपके सभी सपने सच होते चले जा रहे हैं। अब यह जानने का वक्त आ गया है कि आप इस स्त्री को कैसे पहचानेंगे। सबसे पहले यह स्त्री आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा लेकर आएगी। इसका आगमन आपके जीवन में एक नई दिशा देगा और आप देखेंगे कि कैसे आपके जीवन के हर पहलू में सुधार हो रहा है। जब आपके जीवन में खुशियों की बरसात शुरू होगी, आप जब दूसरों की भलाई के लिए कुछ करते हैं, तो ईश्वर आपके लिए भी भलाई के द्वार खोल देते हैं। जीवन में कई बार ऐसे लोग मिलते हैं जिनके साथ आपने अपने व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता साझा की है, दूसरों के दुखों को कम करने की अनोखी चाहत। आप उन व्यक्तियों में से हैं जो किसी को तकलीफ में नहीं देख सकते। जब भी कोई दुख में होता है, आपका मन बेचैन हो उठता है और आप किसी भी तरह से उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हालांकि इस जीवन के संघर्ष में ऐसा भी समय आया जब आपने दूसरों की गलतियों का भार खुद पर ले लिया। आपने उनकी गलतियों की जिम्मेदारी अपने सिर पर ले ली और यह आपके लिए एक बड़ी भूल साबित हुई। जब आप दूसरों की गलतियों का बोझ अपने ऊपर लेते हैं, तब आप अनजाने में खुद को और अधिक पीड़ा में डाल देते हैं। आपको यह समझने की आवश्यकता है कि मदद करना अच्छा है, परंतु किसी और की गलती का भार खुद पर लेना सही नहीं है। अगर कोई गलत करता है तो उसे उसकी गलती का परिणाम भुगतना चाहिए और आपको उसे उसका सामना करने देना चाहिए। यह जरूरी है कि आप जितना दूसरों के लिए सोचते हैं, उतनी ही खुद के लिए भी परवाह करें, क्योंकि अक्सर आप खुद को दूसरों के लिए त्याग देते हैं। लेकिन जब आप परेशानी में होते हैं तो कोई आपके साथ खड़ा नहीं होता। यह एक सच्चाई है जिसे स्वीकारना होगा। इसके बावजूद आप अपने सिद्धांतों को छोड़ते नहीं। आप हमेशा दूसरों की सहायता करने के लिए तत्पर रहते हैं और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। महादेव का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है और आपकी यह निस्वार्थ भावना आपको एक दिन बड़ी सफलता की ओर ले जाएगी। अब जिन लोगों ने 5 का सिक्का चुना है, उनके जीवन में अगले 24 घंटों के भीतर एक बहुत ही अद्भुत और अनमोल खबर मिलने वाली है। यह खबर आपके जीवन में एक नई दिशा और बदलाव लेकर आएगी, जिसे सुनकर आपको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा। अगर आपने 2 का सिक्का चुना है, तो अगले 24 घंटों में आपके जीवन में 2 बड़ी खुशियां आने वाली हैं। पहली यह है कि आपको अचानक आर्थिक समृद्धि प्राप्त होगी, जिससे आपकी स्थिति पूरी तरह से बदल जाएगी। दूसरी खुशखबरी संतान से जुड़ी होगी। यदि आप संतान सुख से वंचित हैं, तो अब वह समय आ गया है जब आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी। अगर आपने 10 का सिक्का चुना है, तो आपके जीवन में देवी लक्ष्मी की शक्ति प्रवेश करने वाली है, जो आपके जीवन में धन संपत्ति की वर्षा करेगी। देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको पुराने कष्टों को भुलाकर एक नया जीवन प्रदान करेगा और आपके घर में समृद्धि का वास होगा। हालांकि आपके जीवन में कुछ गलतियां हुई हैं, जिनका प्रायश्चित करना आवश्यक है। महादेव की कृपा से अब आपको सही मार्ग प्राप्त हो गया है
और अब आप अपनी गलतियों से सीख लेकर आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपने यह गलतियां नहीं की होती तो शायद आपको यह कष्ट झेलने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन अब देवी का आशीर्वाद आपके जीवन में खुशियों का नया अध्याय लेकर आया है। आपके जीवन में कई बार संकट आए हैं, कुछ दुश्मनों ने आपकी जान के पीछे साजिशें रचीं, लेकिन देवी की कृपा से आप हर बार सुरक्षित रहे। देवी की शक्ति हमेशा आपके साथ रही है और उन्होंने आपको हर संकट से बचाया है। इस देवी का आशीर्वाद आपके जीवन में शेष सुखों का स्रोत है। इसलिए इस देवी का आशीर्वाद बनाए रखें और उनके प्रति अपना सम्मान दिखाएं। अन्यथा आपके जीवन में जो थोड़ी बहुत खुशियां शेष हैं, वे भी समाप्त हो सकती हैं। यह समय आपके जीवन में नए अवसरों का द्वार खोलने वाला है। अब आपके जीवन में हर कार्य में सफलता मिलेगी, चाहे वह व्यापार हो, नौकरी हो या व्यक्तिगत जीवन। आप अब हर क्षेत्र में चमकने वाले हैं। आपकी जिंदगी में देवी शक्ति का ऐसा आशीर्वाद प्राप्त हो चुका है जो कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेगा और आपके जीवन को सफलता से भरपूर कर देगा। जो भी कष्ट और दुख आपने अब तक झेले हैं, अब वह समय समाप्त हो चुका है। पिछले कुछ समय से आप जिन कठिनाइयों का सामना कर रहे थे, वे अब आपकी राह से हट चुकी हैं और अब आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब आपके जीवन में सिर्फ खुशियों और तरक्की का समय आने वाला है। यह वह घड़ी है जब आपके लिए सफलता और समृद्धि के दरवाजे खुलेंगे और आपको बड़ी सफलताएं मिलेंगी। जितनी चुनौतियों और कष्टों का आपने सामना किया है, अब उसके बदले आपको दोगुनी खुशियां और उपलब्धियां प्राप्त होंगी। आपका जीवन अब आपकी पहचान को उस मुकाम पर पहुंचाने वाला है जहां आपको सबसे धनवान और सम्मानित इंसान के रूप में देखा जाएगा। यह अवसर आपके जीवन का सबसे बड़ा अवसर है जो दोबारा शायद ही कभी मिलेगा। यह मौका आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने का सामर्थ्य रखता है और आपको एक नई दिशा में ले जाएगा। आप बहुत ही भाग्यशाली हैं कि आपको यह अवसर प्राप्त हुआ है। यह वह समय है जब आप इस कलयुग के राजा बन सकते हैं। जिन लोगों ने आपकी परेशानियों को देखकर